राजधानी रायपुर में सत्यमेव जयते फाउंडेशन के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां आम जनता की समस्याओं जैसे बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी, दानी गर्ल्स स्कूल के पास चौपाटी बनने को रोकना, ऐसी कई समस्याओं को लेकर बातें सामने रखी गई। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया अग्रवाल समेत कई छोटे बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सत्यमेव जयते फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने पहले भी कई बार प्रयास किया है। पहले भी चौपाटी का निर्माण प्रारंभ हुआ, 20 वर्षों में कम से कम 5 बार चौपाटी का निर्माण प्रारंभ हुआ और हर बार बंद करना पड़ा है क्योंकि जन विरोध। और आज भी हम उसी के लिए बैठे हैं। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो जीएसटी के कारण व्यापारियों की समस्या हो या बिजली बिल के कारण बंद होते उद्योग हो, घरों में बिजली की परेशानी हो। साथ साथ में भाटा गांव में शराब दुकान आत्मानंद स्कूल के सामने, उसका तो एक पत्रकार साथी ने मुझे वीडियो दिखाया था कि स्कूल के अंदर शराब पी करके लोग घूम रहे थे। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग संबंधितों से कई बार मिल चुके हैं। निराकरण नहीं होने के कारण आज हम लोगों ने धरना दिया है। और यदि ये समस्याएं निराकृत नहीं होती हैं तो लगातार जो है अलग अलग तरीके से हम अपनी बात को रख करके समस्या के निराकरण तक आंदोलनरत रहेंगे। लगातार आप लोग अलग अलग मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी? क्योंकि वो जन दर्शन जो है कर रही है सरकार लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए के लिए, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो क्या कहेंगे इसको? यही हम कहना चाह रहे हैं। हम तो शासन को जगाना चाह रहे हैं। हम लोग जन दर्शन में ही जाते हैं, कलेक्टर के पास जब भी जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि तमाम विभाग के लोग वहां होते हैं। मंत्रियों के पास भी गए हैं, उनको भी ज्ञापन सौंपा है। इस चौपाटी पर पूर्व में रोक जो है, जो वर्तमान पर्यावरण मंत्री है ओपी चौधरी साहब, जब वो कलेक्टर थे, उन्होंने इस चौपाटी पर रोक लगाई थी। मैं तो आपके माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूं कि उनको सारी हालात मालूम है, तत्काल चौपाटी पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वो केवल एक चौपाटी नहीं है, बेटियों की सुरक्षा का मामला है। छात्रावास है लड़कियों का, वहाँ गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्कूल और कॉलेज है। दानी गर्ल्स स्कूल में जो चौपाटी खुल रहा है, वैसे तो स्कूलों के पास में कुछ भी नहीं खुलना चाहिए। चौपाटी तो बहुत बड़ी बात है ना, छोटी दुकानें भी नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, जो पान वान और ये दुनिया भर की दुकानें रहती है वो भी नहीं रहना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं कि वहाँ पे चौपाटी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यदि चौपाटी बनती तो हमारी बेटियाँ, हमारे टीचर्स, लेडीज टीचर्स जो है वो सुरक्षित नहीं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं। और अभी जो ज्ञापन कन्हैया भैया ने सौंपे हैं, हम कन्हैया भैया के साथ हैं और हर समय हम रहेंगे। वो जनता के लिए खड़े होते हैं कि जनता की परेशानी तकलीफें दूर हो, तो हम उनके साथ हैं। क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार में कितनी देखते हैं आप? महिलाओं अभी तक तो कुछ देखने नहीं मिला। किसी का चेन खींच रहा है, कोई कार से उड़ाते चला जा रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है। अभी दीदी बता रहे थे कि शंकर नगर में कुछ ऐसा हुआ है केस कि मंत्री की मिसिस ने मतलब कार से उनको बच्चे को उड़ा दिए, दबा दिए, और उसको फिर देखने वाला पीछे मुड़ के भी नहीं देखता चलने वाला। तो हमारी बहनें और महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार। आपका नाम? आशा इजराइल जोसेफ। आज जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है। इस लचर कानून को हम उसका विरोध करते हैं और गृह मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि हम बहनें, महिलाएं इस छत्तीसगढ़ में रह के सुरक्षित नहीं है, तो आप लोगों को मंत्री पद में रहना कहीं भी उचित नहीं लग रहा मुझको, क्योंकि छत्तीसगढ़ इतना शांत प्रदेश है। इस राज्य में बाहर के व्यक्ति आके यहाँ इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ रेप हो रहा है, और उस पर गृह मंत्री को कुछ होश हवास नहीं है कि वो कुछ संज्ञान में ले। वो जब लेते हैं जब कार्यक्रम हो चुकता है, घटनाएं घट चुकती है, उसके बाद वहां जाके वो सहानुभूति प्रकट करती है। तो ये सहानुभूति यदि वो स्वयं पहले जैसे जैसे क्षेत्र में उनकी जानकारी में है, पुलिस प्रशासन को है कि कहाँ न्यूसेंस फैल रही है, कहाँ नशाखोरी हो रही है, कहाँ इस प्रकार की घटनाएं होगी, उस जगह पर उनको वहां पर सुरक्षित महिलाओं को रखने के लिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। हर जगह 2-4 की गार्ड लगानी चाहिए, परंतु ऐसा लगता नहीं। रायपुर शहर में तो जगह जगह में न्यूसेंस फैल रहा है, नशाखोरी हो रही है, परंतु हमारी सरकार इस पर जो अभी वर्तमान में है वो कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मैं इसका विरोध करती हूँ कि ये जो लचर है, इस कानून है, वो बहुत ही गिरा हुआ घटिया कानून है, जो कि यहाँ के गृह मंत्री को होश में आना जरूरी है
वो बिल्कुल सोए हुए रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी गृह मंत्री जी से कि आप होश में आए और महिला बहनों की सुरक्षा का ध्यान दें। मैं श्रीमती ममता राय, रायपुर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष।